नमस्कार। कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कन्या राशि का वर्षफल बताया था। आज तुला राशि का वर्षफल हम बता रहे हैं। सूर्य से एक माह का फल देखा जाता है, चंद्रमा से प्रतिदिन का, गुरु ग्रह से वर्ष का। अगर वर्ष में गुरु अच्छा है और ग्रह अगर कष्टकारी भी हैं तो वह इतना कष्ट नहीं दे पाते, क्योंकि गुरु ग्रह के अंदर अनिष्टों को नाश करने की क्षमता होती है। शनि से 2.5 वर्ष का, राहु केतु से 1.5 वर्ष का फल देखा जाता है। दूसरे फल जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुसार बदलता रहता है, वह कम व ज़्यादा हो जाता है। अगर कुंडली में ग्रह अच्छा है, दशा शुभ चल रही है, तो अगर गोचर में अनिष्टकारी भी है तो अनिष्ट की संभावना प्राय निष्फल हो जाती है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं तुला लग्न में सूर्य का गोचर। 16 दिसंबर 2021 को प्रातः 3:44 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर गए थे। जो हम वर्षफल बता रहे हैं वह सभी राशियों के लिए सूर्य का एक माह का फल भी है, ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय तुला राशि वालों के सूर्य तृतीय भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके व्यवसाय एवं व्यक्तिगत जीवन में सुख व सफलता प्रदान करेगा। व्यापार में आपकी उन्नति होगी, अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपको आपके कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी। नौकरी वालों को पदोन्नति भी हो सकती है। समाज में आपको और भी अधिक सम्मान प्राप्त होगा, अच्छा पद प्राप्त होगा। परिवार के सदस्य, मित्र व परिचित व्यक्ति आपको सहज स्वार्थ रहित स्नेह देंगे तथा शत्रुओं पर आपकी विजय होगी। व्यक्तिगत जीवन में भी स्वयं को मानसिक व शारीरिक रूप से इतना स्वस्थ अनुभव करेंगे जैसे पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। इस दौरान धन भी का भी लाभ होगा। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण सुंदर व उत्साहपूर्ण होगा। बच्चे जीवन में विशेष आनंद का स्रोत बनेंगे, यानी संतान से खुशी प्राप्त होगी। कुल मिलाकर सुखमय समय का वरदान आपको प्राप्त होगा, अच्छा समय व्यतीत होगा। तुला राशि के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब जानते हैं तुला राशि के लिए चंद्रमा का गोचर फल। 30 दिसंबर 2021 सायं 7:07 से 1 जनवरी 2022 सायं 7:17 तक चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यह विशेष रूप से धन की हानि को दर्शाता है। अपने व्यवसाय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ वस्तुएं आपको लुभाकर धन खर्च करवा सकती हैं। अनावश्यक खर्च से बचें। इस दौरान आप लोगों से अपने व्यवहार के प्रति विशेष ध्यान रखें। इन दिनों आप विवाद में भी पड़ सकते हैं। व्यर्थ के झगड़े से बचें। आपके सम्मान के लिए अत्यंत नाजुक दौर है, क्योंकि तुला से द्वितीय भाव में चंद्रमा जो हैं वो नीच के हो जाते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में कोई बाधा आ सकती है, परंतु आप विचलित न हों, क्योंकि ये समस्या शीघ्र ही हल हो जाएगी। विश्वास रखें, परिश्रम का फल आवश्यक प्राप्त होगा। चाहे आपको
कोई थकान महसूस हो या ना हो। शारीरिक रूप से आप के स्वास्थ्य में गिरावट महसूस कर सकते हैं। विशेष रूप से आँखों की समस्या हो सकती है। मानसिक रूप से भी सदा की भांति कुछ असंतोष अनुभव करेंगे। इस समय आँखों पर विशेष ध्यान दें, सतर्कता बरतें। इन दिनों आपको भोजन भी इतना रुचिकर नहीं लगेगा। जीवन में कुछ असंतोष का समय रहेगा, लेकिन शीघ्र ही 1 जनवरी 2022 को शाम को 7:17 से राशि परिवर्तन होगा, जो कि 3 जनवरी 2022 सायं 6:51 तक रहेगा। इस समय में चंद्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा की यह गति लक्ष्यों की प्राप्ति व प्रयासों की सफलता दिलाएगी। इस समय आप कोई प्रसिद्धि पा सकते हैं या कोई अच्छा कार्य, अच्छी उपलब्धि ग्रहण कर सकते हैं। यह समय धन की दृष्टि से भी सौभाग्य वाला रहेगा। कोई रुकी हुई राशि प्राप्त हो सकती है। धन प्राप्ति तथा कार्य में फल स्वरूप आर्थिक लाभ की आप आशा कर सकते हैं। घर के लिए भी यह समय सुख से पूर्ण है। आपको नए वस्त्र व किसी विपरीत लिंगी का साथ प्राप्त हो सकता है। आपके सामने आने वाली हर परिस्थिति व सम्मान किया गया हर कार्य आपको संपन्न किया गया हर कार्य आपको प्रसन्नता देगा। मन में पूर्ण संतोष का साम्राज्य होगा। यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री मित्र, स्त्री हैं तो पुरुष मित्र बनाने का समय ठीक रहेगा। 3 जनवरी 2022 से शाम 6:51 से 5 जनवरी 2022 शाम 7:54 तक चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कत पैदा कर सकता है, अतः स्वयं व परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि आपको पेट में कोई दिक्कत झेलनी पड़ सके या ठंड आदि लग सकती है। स्वास्थ्य में गिरावट चिंता का विषय बन सकती है। परिवार के किसी सदस्य अथवा संबंधी का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है, जो कि आपको मानसिक रूप से अशांति दे सकता है। आप व्यर्थ का भय व मानसिक संताप को दूर रखने का प्रयास करें। अपने आत्मविश्वास पर उस समय विशेष रूप से भरोसा रखें। अपने मानसिक संतुलन को स्थिरता प्रदान करें एवं अपने हौसले को न गिरने दें। आर्थिक दृष्टि से भी यहाँ पर खर्चे बढ़ सकते हैं। कई गलतियाँ कार्य को प्रभावित कर सकती हैं। धन संबंधी सावधानी बरतें। यह एक ऐसा समय है जब आपको अपने मिलने वालों से मधुर संबंध बनाकर रखने के लिए सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे परस्पर शत्रुता हो सकती है। अनियंत्रित क्रोध पर अंकुश रखें। ऐसी हर बात से दूर रहें जिसका ये कारण बने। 5 जनवरी 2022 शाम 7:54 से 8 जनवरी 2022 रात को 12:16 तक चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसमें कुछ मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। चंद्रमा इस गोचर की गति से बाधाओं के सूचक हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो जो भी लाभप्रद लेन देन है उसे संपन्न करने में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो यात्रा हेतु जाने से पहले कुछ बाधाएं आ सकती हैं। अपने कार्य इच्छानुरूप पूरे न कर पाने के कारण आप मानसिक रूप से अशांत हो सकते हैं। जो भी हो, आपको इस सत्य को सहन करना पड़ेगा, जबकि आपके मित्रों को मनचाही सराहना मिलेगी और इस सब से आप ग्रस्त हो सकते हैं। वित्तीय दृष्टि से भी आपके लिए ये कठिन समय है।
आप कुछ पैसे का नुकसान कर सकते हैं। आपको अपने आप पर इस समय में कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की ओर से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई संक्रमण आदि रोग हो सकता है, जैसे कि आजकल कोरोना चला हुआ है, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा का एवं अपने कार्यस्थल का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। अब देखते हैं मंगल ग्रह का गोचर आपके लिए क्या कहता है। 5 दिसंबर 2021 प्रातः 5:58 से 16 जनवरी 2022 सायं 4:30 तक मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यह समय कुछ हानिकारक हो सकता है। अपने धन व मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा पर अपना ध्यान रखें, क्योंकि इस काल में चोरी आदि की संभावना बन जाती है। कार्यस्थल पर कुछ अनहोनी घटना हो सकती है, जिसके की कारण निराशा पैदा हो सकती है। किसी भी विवाद से आपको इस समय में दूर रहना चाहिए। बोलने से पहले समझ लें कि आप क्या कहने जा रहे हैं। यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो हानि हो सकती है। अपने पुराने शत्रुओं से सतर्क रहें एवं नए शत्रु न बनने दें। अपने अधिकारी व सरकार के क्रोध के प्रति सचेत रहें। विशेष रूप से इस समय में कुछ दुष्ट लोगों से आपकी मित्रता हो सकती है, जो कि आगे चलकर विवाद का कारण बन सकती है। 16 जनवरी 2022 को फिर मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये परिवर्तन 26 फरवरी 2022 तक रहेगा। इस अवधि में मंगल चंद्रमा से तृतीय भाव में होते हुए गोचर करेंगे। यह समय आपको संपूर्ण शुभ समाचार देने का होगा। विशेष रूप से धन लाभ होगा। इस काल में आप अपने व्यापार व्यवसाय से अच्छा धन कमाएंगे। इस समय आपके मूल्यवान आभूषण आदि खरीदने का समय है। कार्य सरलतापूर्वक संपन्न होंगे व महत्वपूर्ण मामलों में सफलता प्राप्त होगी। नए प्रयासों में भी आपको अधिक सफलता मिलेगी। यदि आप किसी सेवा में हैं तो अधिकारी व प्रतिष्ठा वाले पद पर पदोन्नति हो सकती है। सफलता के फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति को अत्यंत बल प्राप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप शक्ति तथा स्वास्थ्य से चमकते रहेंगे। आपका उत्साह चरम सीमा पर होगा और पूर्व की समस्त बाधाओं को से दूर करके आपको लाभ प्राप्त होगा। यह समय अत्यंत शुभ अवसर प्राप्त करने का है। शत्रुओं की पराजय होगी। आपको मानसिक शांति मिलेगी। विदेश यात्रा से बचें, क्योंकि इस समय वांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना नहीं है। अब जानते हैं तुला लग्न के लिए बुध ग्रह का गोचर। 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक बुध आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर आपको शुभ समाचार देने का होगा। आपकी उन्नति होगी। समय शुभ रहेगा। व्यक्तिगत रूप से आप अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट होंगे और हर कार्य में आपको लाभ होगा। समाज में आपका स्तर बढ़ेगा। आप सम्मान प्राप्त करेंगे। वित्तीय रूप से भी यह अच्छा दौर है और धन व जायदाद के रूप में संपत्ति प्राप्त होने का सूचक है। आपको अपने पति या पत्नी या किसी विपरीत लिंग वाले व्यक्ति से लाभ होने की संभावना है। घर में भी यह समय किसी नए सदस्य के आने का सूचक है। आपकी माता आप पर गर्व करेंगी, इसकी भी पूरी संभावना है। आपकी उपस्थिति मात्र से परिवार के सदस्यों को सफलता प्राप्त हो सकती है। आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त व सज्जन व सुसंस्कृत नए व्यक्तियों से मित्रता होने की संभावना है। आइए अब जानते हैं
विशेष ग्रह वर्ष में जो होता है गुरु, उसका फल, गुरु का प्रभाव पूर्ण वर्ष रहता है 20 नवंबर 2021 से और 13 अप्रैल 2022 तक शाम 3:49 तक बृहस्पति तुला लगन वालों के पंचम भाव में गोचर करेंगे। यह सुख व प्रयासों में सफलता का सूचक है। आप समस्त योजनाओं में सफलतापूर्वक संपन्न होने की आशा रख सकते हैं। वह कार्य तथा व्यवसाय के प्रति समर्पण भाव में भी वृद्धि होगी। आपके प्रयत्नों से आपको उच्च स्तरीय पुरस्कार मिल सकते हैं। वह व्यवसाय व व्यापार से लाभ के और अधिक अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो ज्ञानोपार्जन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में भी आप सफलता की आशा कर सकते हैं। वित्तीय दृष्टि से भी आप व आपके परिवार के लिए यह अच्छा समय सिद्ध हो सकता है। आप वाहन, घर, आभूषण व वस्त्र आदि खरीदेंगे। व्यक्तिगत रूप से यदि आप अविवाहित हैं तो आपको इस समय आदर्श जीवन साथी मिल सकता है और आप विवाह के बारे में सोच सकते हैं। यदि विवाहित हैं तो परिवार में नए सदस्य के आने की आशा रख सकते हैं। परिवार के दूसरे सदस्यों से संबंध सुधरेंगे और आप उनसे लाभान्वित होंगे। आप घरेलू काम में सहायता के लिए किसी सेवक को रख सकते हैं। घर में कोई नया मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है जिससे आपका योगदान सर्वाधिक होगा। सामाजिक दृष्टि से अच्छा समय है। उच्च वर्ग का साथ एवं राजकीय अनुग्रह की आशा की जा सकती है। बुद्धि की प्रखरता चरम सीमा पर होगी। आप हर प्रकार से तर्क वाद विवाद से सफलतापूर्वक उभरेंगे। फालतू समय में आमोद प्रमोद में व्यतीत होगा। सामाजिक स्तर ऊंचा उठ सकता है। मानसिक रूप से आप शांति अनुभव करेंगे। 13 अप्रैल 2022 शाम 3:49 से 22 अप्रैल 2023 प्रातः 5:14 तक बृहस्पति चंद्रमा से छठे भाव में गोचर करेंगे। यह जीवन के अधिकांश पहलुओं में कुछ परेशानियों का सूचक है। अपने परिवार व मित्रों के साथ व्यर्थ के विवाद में पड़कर आप अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। आप अपने सलाहकारों से भी शत्रुता कर सकते हैं। शत्रुओं से विशेष सावधान रहें क्योंकि वे आपके लिए सदा से भी अधिक परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। संभव है कि सब कुछ उत्तम हो तो भी आपको कुछ बेचैनी आदि अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें व रोग से बचें। हो सकता है आपका कुछ धन व जायदाद में हानि आदि संभव है, अतः इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में अधिक सतर्क रहें। कार्यालय में कोई दुर्घटना हो सकती है, सावधान रहें। यदि सेवा में हैं तो अपने वरिष्ठों से अच्छा तालमेल बनाकर रखें जिससे आपको उनकी नाराजगी या उपेक्षा न झेलनी पड़े। कोई नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं तो स्थगित कर दें क्योंकि यह समय कुछ नया करने के लिए उचित नहीं है। अपने जीवन साथी के साथ आप सावधानी पूर्वक एवं बुद्धिमानी से समय व्यतीत करें। आपके साथी से विवाद से बचें व हर प्रकार की किसी भी मुकदमेबाजी, झगड़े आदि से आपको दूर रहना चाहिए। अनिष्ट निवारण के लिए वीरवार के दिन गुड़ व चने की दाल कुछ दक्षिणा सहित मंदिर में दान करें जिससे लाभ होगा। कुल मिलाकर गुरु का ये गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। इससे आप सोच सकते हैं कि वर्ष लगभग अच्छा जाने वाला है। अब जानते हैं तुला लगन में शुक्र का गोचर। 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तुला राशि वालों के
शुक्र जो है वो तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यह आपके लिए सुख व संतोष का सूचक है। आप अपनी वित्तीय स्थिति में लगातार वृद्धि की आशा कर सकते हैं। व्यवसाय में भी अच्छी लाभ की संभावना है। अगर आप नौकरी में हैं तो कोई प्रमोशन आपको मिल सकता है। आपको अधिक अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। आपको आपके प्रयासों का लाभ भी इस समय में मिलेगा। सामाजिक दृष्टि से यह समय सुखद है और आपके अपनी चिंताओं व भय पर विजय पा लेने की आशा है। आपके सहयोगी व परिचित का रवैया सहयोगपूर्ण रहेगा। इस विशेष समय में मित्रों द्वारा दायरा बढ़ाने की व शत्रुओं पर विजय पाने की आप कल्पना कर सकते हैं। अपने स्वयं के परिवार से आपका तालमेल अच्छा रहेगा। आपके भाई बहनों का समय भी आपके साथ आनंदपूर्वक व्यतीत होगा। आप इस समय अच्छे वस्त्र आदि परचेज कर सकते हैं। आपकी धर्म में रुचि बढ़ेगी एवं शुभ कार्यों में आपको आनंद आएगा। स्वास्थ्य के अच्छे रहने की संभावना है। विवाह योग्य हैं तो विवाह के संबंध में सोच सकते हैं, क्योंकि इस समय में आपको एक आदर्श जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। आप में से कुछ परिवार में नए सदस्य के आने की भी संभावना है। फिर भी संभव है यह समय अगर किसी प्रकार से आपको शुभ नहीं जा रहा तो आप शुक्रवार के दिन गाय को मिश्री एवं मलाई रखकर रोटी खिलाएं, लाभ रहेगा। अब जानते हैं तुला लग्न में शनि का गोचर। नव वर्ष पर शनि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 8 अगस्त आठ अगस्त 2021 से वर्ष भर शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह धन की कमी व वित्तीय रेखा के नीचे की ओर आने की सूचना देता है। इस समय व्यर्थ के व्यय व धन खर्च से आपको बचना चाहिए। अपने कार्यों में अपने कार्यस्थल पर विशेष सावधानी बरतें। अगर आपने किसी भी सामान का स्टोरेज कर रखा है तो इसके कठिनाई की आवश्यकता हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि की उपेक्षा ना करें, वह दिक्कतदायी हो सकती है। आपके पैरों व नेत्रों की विशेष देखभाल की आवश्यकता है। काम धंधे पर ध्यान दें। कामकाज के प्रति अपनी प्रतिष्ठा के लिए सावधानी बरतें। आप में से कुछ को अपने कार्यस्थल पर नेक नामी व पद बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। आप में से कुछ को अपना कार्य बदलना पड़ सकता है। यात्रा के योग हैं। शनिवार को सरसों के तेल को कटोरी में डालकर शनि महाराज पर दान करें। राहु 19 सितंबर 2020 से ही आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वह 17 मार्च 2022 तक रहेंगे। यह भी समय अच्छा नहीं है। इसके लिए पक्षियों को दाना डालें एवं गरीबों को भोजन कराएं। इस समय आपको किसी इन्फेक्शन आदि की संभावना है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को सहज या सामान्य न माने, क्योंकि आपके लिए यह दिक्कतदायी साबित हो सकती है। आप मानसिक उलझन अथवा हर वस्तु से भयभीत हो सकते हैं। आप सभी जिनका अन्य राशि में मार्क आदि चल रहा है, कोई भी जोखिम न उठाएं।
भ्रष्टाचार व दुर्व्यवहार से स्वयं को बचाएं, इससे आपको दिक्कत हो सकती है, बदनामी सहनी पड़ सकती है। आपके शत्रु व आपका शुभ चाहने वाले आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, अतः अपने प्रयासों की सफलता हेतु आपको पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। मकान, भूमि, जेवर सुरक्षित रखें। कुछ को इस समय में इनकी हानि हो सकती है एवं अपने कारोबार पर अपनी पकड़ बना के रखें। 19 सितंबर 2020 से ही केतु आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं एवं 17 मार्च 2022 तक गोचर करेंगे। यह भी खर्चे बढ़ने का समय है। ऋण आदि लेने से आपको बचना चाहिए। मानसिक परेशानियों से दूर रहें। शादीशुदा लोगों को अपने पति या पत्नी के टकराव से बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ या उनके परिवार वालों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करने से आपको बचना चाहिए। 17 मार्च 2022 से वर्ष के अंत तक राहु चंद्रमा से 7वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए थकान व चिंता बढ़ाने वाला है। इस समय आपको जायदाद संबंधी मुकदमा, व्यापार से झगड़ों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। फिर भी आप में से कुछ के व्यापार क्षेत्र में अचानक प्रगति होने की संभावना है। घर पर भी अपने पति या पत्नी से किसी भी प्रकार के विवाद से बचें, क्योंकि यह झगड़े का रूप ले सकता है। मित्रों व संबंधियों से स्नेहपूर्ण संबंध बनाए रखने की चेष्टा करें, जिससे आपको छोड़कर न जाने की नौबत न आए। आपके किसी विपरीत लिंग वाले व्यक्ति से अवैध संबंध होने का खतरा है। इस प्रकार के संबंध से बचें, क्योंकि ये आपकी प्रतिष्ठा को खराब कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति इस सावधान रहें। आपको पित्त, वायु जनित रोग हो सकते हैं। पति या पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने व्यवहार के प्रति सतर्क रहें व शत्रुओं से किसी प्रकार का विवाद न करें। लंबी यात्रा किसी मुसीबत का कारण बन सकती है। हो सके तो यात्रा को स्थगित करें। 17 मार्च से पूरे वर्ष तक केतु चंद्रमा के प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए संघर्षपूर्ण रहेगा। शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि शत्रु अधिक शक्तिशाली होकर आक्रामक रुख अपना सकते हैं। वित्तीय दृष्टि से भी यह समय नाजुक है। खर्चे बढ़ सकते हैं, जबकि धन इकट्ठा करना कठिन हो सकता है। फिर भी इस दौरान किसी भी प्रकार का ऋण आदि लेने से बचें। संभव है आपके प्रयासों के मनवांछित परिणाम न मिलें। कोई भी कार्य करने से पहले पूर्ण सावधानी बरतें। स्वास्थ्य को कुछ दिक्कत आ सकती है। आपको इस समय में उत्तेजित नहीं होना चाहिए, अशांत नहीं रहना चाहिए। सिर दर्द आदि रोगों से परेशानी हो सकती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको गरीबों को कंबल का दान करना चाहिए। तो मित्रों, इस वर्ष तुला लगन वालों के लिए सूर्य मंगल विशेष शुभ फल लेकर आ रहे हैं। सभी को नव वर्ष के जानने की उम्मीद होती है। तो तुला राशि वालों का लगभग वर्ष शुभ रहेगा। मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।